छोटा है, चने हैं और क्या है, रोली दिया। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम और देखिए कितनी झमाझम बारिश हो रही है। मैं ऊपर गई ना तो देखिए पानी तक भर गया इतना ज़्यादा, क्योंकि हम लोग रात में मतलब शाम के टाइम ऊपर आते हैं ना, तो पीछे का डोर खुला रह गया होगा कैसे ना कैसे, और हम लोग नीचे चले गए। उसके बाद ना वो डोर से सारा पानी आ गया, पूरी बालकनी जो थी ऐसे भर गई। और इतनी ज़्यादा अच्छी वाली बारिश हो रही है। काफ़ी ना गर्मी भी हो रही थी, तो पानी ना आजकल बरस जाता है, थोड़ा बहुत आंधी तूफान आ जाता है तो रिलीफ हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और इधर देखिए पूरी बालकनी जो है भरी हुई है। और अभी टाइम भी हो रहा है 7:40। तो मुझे सारे काम जो है सुबह सुबह निपटाने। तो रात को ना मैंने गैस वगैरह सारी साफ़ कर दी थी, स्लैब वगैरह साफ़ करी थी, क्योंकि आज है बट सावित्री की पूजा, तो सारा खाना पीना बनेगा ना उसी के लिए, पूजा पाठ के लिए। तो वही सारी चीज़ें। और यहाँ पे मैंने ना चने सोख करके रख दिए थे। तो पहले तो सारे ना बर्तन वगैरह अरेंज कर देते रात के जो भी रखे हुए हैं। उस बारिश हो रही है और मुझे ये डर लग रहा था कि पता नहीं ये भैया आएंगे झाड़ू पोछा करने की नहीं आएंगे, क्योंकि फिर ना मुझे झाड़ू पोछा भी करना होगा। तो मैं इनका वेट कर रही थी कि वो आएंगे, उसके बाद ना फिर मैं नहाने के लिए जाऊंगी। तब तक मैं सारी डस्टिंग वगैरह कर लूँगी, जो भी क्लीनिंग रहेगी वो मैं खुद से करती हूँ तो वो कर लूँगी। लेकिन जब मैंने उनसे फ़ोन करके पूछा तो वो बोले कि भैया तो नहीं आएंगे, लेकिन हाँ उनके बेटे जो है आएंगे। और उनको बच्चों को आने में इतना टाइम लग गया। वो आए हैं 10:30 बजे, तब जाके झाड़ू पोछा हुआ है। लेकिन आज का मुहूर्त ना काफ़ी ज़्यादा लेट था। और इस बार पता नहीं किस तरीके से बट सावित्री का कुछ रहा है कि मुहूर्त कभी कोई 12 बजे के बाद बता रहा, कोई 11 बजे के बाद बता रहा, कोई 11:45 का बता रहा था। तो मुझे ना मतलब 11 बजे के बाद मेरी सिस्टर ने बता दिया, तो फिर मैंने ना उसी हिसाब से पूजा कर ली। तो अभी ना हस्बैंड और बेटा नहीं उठे हैं, ये दोनों लोग सो ही रहे थे, तो मैंने उनको उठाया नहीं। बस धीमे धीमे जो भी काम मेरे से हो पा रहे थे वो मैंने कर लिए, क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं। तो मैंने सोचा ना बेटा हस्बैंड आराम से अपना सोते रहें और धीमे धीमे मुझे तो उठना ही होता है, तो अपना साइलेंट तरीके से ना अपना काम करते रहो। साफ़ सफाई भी हो जाती है, और फिर बेटा उठ जाता ना तो उतनी अच्छे से हो भी नहीं पाती। तो सारी डस्टिंग वगैरह मैंने कर दी है, मिरर को भी मैं क्लीन कर दूँगी। और अभी तक ना मेरे मतलब दिल में हलचल ही चल रही है कि पता नहीं ये लोग नहीं आए तो मुझे ना झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। और जब करना पड़ेगा तो लगभग 1 घंटा तो लग ही जाएगा, क्योंकि हम लोग जब करते हैं ना तो फिर बहुत साफ़ सफाई से करते हैं तो ना टाइम लग जाता है। फिर पता चल गया था कि ये आने वाले हैं, आ जाएंगे। तो फिर मैं ना नहाने के लिए चली गई थी, नहा कर के आई हूँ। अब मैं सबसे पहले बनाऊँगी पूजा का सामान। तो सबसे पहले ना यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कटोरी चीनी और आधी कटोरी पानी, और इसको ना थोड़ा सा गर्म करने के लिए चढ़ा देंगे। हल्का सा बिल्कुल गर्म करना, ल्यूक वार्म करना है। तब तक मैंने यहाँ पे 2 कटोरी आटा ले लिया है। सेम मेजरमेंट जैसे उससे लिए थे ना वैसे ले लिया है। उसको साइड में रख दिया है 2 कटोरी वाला। पहले इधर सारथी पूड़ी का आटा मैंने ना तैयार करके रख दिया है, क्योंकि आटा रेस्टिंग पे जाएगा तब तक जो है हम ना पुए का आटा तैयार कर लिए। तो मैंने ना पुए की चाशनी बनाने के लिए मैंने रखा था। तो पुए बनते हैं हम लोग के यहाँ, बरगदा बनते हैं, आप लोग के क्या बोलते हैं बरगदे को बताना। तो मोयन डाल करके ना इस तरीके से मुट्ठी बन जाए, इस तरीके से मैंने बनाए हैं। और जो चाशनी और ये इसका जो मिक्सचर है ना चीनी का, वो इसमें मिक्स कर करके ना हल्के हाथों से इसको आटे की तरह गूँथ लेंगे। बहुत ज़्यादा ढीला नहीं गूँथना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं गूँथना है ना, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है पुआ और बरगदा बनाने का। तो इसको कर देते हैं साइड में। और यहाँ पे मैंने चढ़ा ली है कढ़ाई। तो 10 मिनट हो गए थे लगभग, मैंने बीच में ना और भी काम कर लिए थे। तो कढ़ाई ना धीमे धीमे गर्म होगी, तब तक जो है इधर मैं पूड़ी और ऐठी गूठी बनती है हम लोग के यहाँ, तो वो बना लूँगी। तो ऐठी गूठी पूड़ी तो सादे आटे की बनेंगी, लेकिन पुआ जो है वो बनेंगे मीठे आटे के। तो यूपी साइड में ना इस तरीके से ही जो है बट सावित्री की पूजा होती है। अब मेरे साइड तो देखिए इस तरीके से होती है, वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबके यहाँ कैसे होती है, थोड़ी सी ना अलग अलग ही होती है। तो यहाँ पे ना पुए इस तरीके से मैंने ना बेल लिए हैं, छोटी छोटी लोइयाँ लेकर के ना इसको थोड़ा मोटा ही बेलेंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करते हैं। और इसको ना थोड़ा सा क्रैक्स आ रहे थे। वैसे तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छे लगते हैं खाने में, लेकिन जो है मैंने थोड़ा सा ना इसको इस तरीके से कट कर लिया है ग्लास की हेल्प से। तो थोड़ा सा ना गोल गोल से दिखने लगे, तो ये अच्छे लग रहे हैं दिखने में भी, और खाने में तो अच्छे लगे थे। और उसके बाद मैंने बना करके रख लिए। बस पूजा भर का सामान मैंने बनाया है कि ये निकल जाएगा। उसके बाद जो है फिर मैं घर की तैयारी करूँगी बेटे के लिए और हस्बैंड के लिए। लेकिन हस्बैंड अभी तक जा चुके थे तो नहीं बन पाया उनके लिए, तो वो ऐसे चले गए। और ये जो है मैं गोल गोल जो बना रही हूँ ये है बरगदा, इनको बरगदा बोलते हैं। आप लोग क्या क्या बोलते हैं, आप लोग इसको बताइएगा। और ये भी मीठे आटे के ही बनते हैं।
और पुआ फ्राई करने के लिए ना बिल्कुल जैसे कि तेल अच्छा गर्म होना चाहिए, और जब पुआ इसमें डालेंगे तो बिल्कुल स्लो कर देंगे तेल को, और बिल्कुल ना इस तरीके से जैसे मैं फ्राई कर रही हूँ ना इस तरीके से ही फ्राई करेंगे। आँच को ना तेज़ नहीं रखना है, नहीं तो ये काले काले से हो जाएंगे और बिल्कुल भी ना पकेंगे नहीं, कच्चे रहेंगे। और ये ना बिस्किट की तरह लगते हैं, और सारे ही जो है ख़त्म हो गए थे, इतने अच्छे बने थे। और यहाँ पे जो है पुआ फ्राई हो गए थे। उसके बाद मैंने बरगदा एक साथ डाल दिए हैं, और बरगदा भी बिल्कुल स्लो आंच पे फ्राई करने हैं, ये भी फ्राई हो गए थे। तो सारी तैयारी जो है पूजा वाली हो गई है। तो इस वाले मेज़रमेंट से ना बिल्कुल परफेक्ट पुए बने थे, और देखिए बिल्कुल शेप भी नहीं बिगड़ा है, ना ही टूटे हैं। हाँ, जब ये गर्म होते तब इनको छुआ नहीं जाता, नहीं तो इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, टूट जाते हैं। ठंडे होने के बाद ये ना कड़क हो जाते हैं। तो सारी चीज़ें हो गई थी। उसके बाद आती है ये ना जो लोटा होता है जिसमें रखेंगे पूड़ी वगैरह, उसको मैंने रंग लिया था चावल के आटे और हल्दी से। ये होता है हम लोग के चावल के आटे से, बहुत से लोग ना हल्दी से कलर कर लेते हैं। ये माले जो होते हैं पहने जाएंगे, एक बरगद को पहनाया जाएगा, वो भी कलर कर लिए, साथ में धागा भी कलर कर लिया, क्योंकि कोई चीज़ ना वाइट नहीं रखी जाती है पूजा पाठ में, हमेशा कलर करके रखी जाती है। शुभ कलर जो है हमेशा पीला होता है, लाल होता है, तो येलो कलर से हल्दी। सारी तैयारी हो गई है पूजा वाली। तो ये देखो लोटा है, चने हैं, और क्या है, रोली, दिया, और ये जो बरगद के उसमें नहीं लपेटा जाएगा धागा वो है, ये चावल का पीठा बनता है वो है, और इधर कलश की तैयारी कर लिए। और ये रख लिए सारे फ्रूट्स, तो जिसमें खरबूजा, 2 आम और 2 छोटे से बैगन चढ़ते हैं हम लोग के यहाँ। सारी हो गई। इसमें जो है ये वाला सामान है चढ़ाने वाला। और ये छोटा सा पेड़ बरगद का, इसी की पूजा होगी आज इधर। तो सारी चीज़ें ला करके रख लेते हैं इधर। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? और अभी 11 बज रहे हैं। अब ना मैं रेडी होकर के आऊँगी, उसके बाद पूजा करूँगी। तो देखते हैं साड़ी पहन लेंगे या सूट पहन लेंगे, अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है मैंने। और आज ना सुबह से इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो बारिश की वजह से जो है मतलब ये लोग आ ही नहीं पाए झाड़ू पोछा करने, तो बहुत लेट आए। अभी झाड़ू पोछा हुआ है। वैसे भी आज का ना मुहूर्त जो है 11 बजे के बाद का है। वैसे तो 12 बजे गूगल पे दिखा रहे थे, लेकिन मैंने मतलब मेरी सिस्टर से पूछा ना, तो उन्होंने 11 बजे के बाद बताया कि 11 बजे के बाद जो है किसी भी टाइम पूजा कर लो। तो फिर वही पूजा का टाइम हो गया है 11 बजे। और प्यास लग रही है बहुत ज़्यादा, मतलब बारिश हुई है लेकिन जो है गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो सारा कुछ तैयार होने के बाद ना आलता लगाया जाता है पैरों में। तो पैरों में जैसे कि आलता शुभ माना जाता है, जब भी अच्छे काम होते हैं उसमें लगाया जाता है। जो भी सुहाग वाले काम होते हैं ना उसमें तो लगाया जाता है। तो वही लास्ट में बचा था। ये हमेशा ना तैयार होकर ही लगाया जाता है, ऐसे नहीं लगाया जाता है, ऐसा ना बताया जाता है। तो वही सारी चीज़ें ना मुझे पता है, तो फिर वो मैं लगा रही हूँ। और बेटा बैठा हुआ है, वो भी जिद कर रहा कि मेरे भी लगा दो मम्मा। फाइनली रेडी हो गए हैं इस तरीके से, और बहुत ना हल्की सी साड़ी मैंने पहन ली है, चूड़ियाँ पहन ली है, गले में सेट पहन लिया है। अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा नीचे करके दिखाती हूँ। इस तरीके से ये लगा लिए। हाथ दिल लगाओ तुम लोग। तो बस अब पूजा करने के लिए बैठूंगी। तो सारी चीज़ें मैंने पहले ही रख ली थी अपने पास में, और बेटा भी साथ में बैठा हुआ है। उसको बड़ा अच्छा लगता है ये सब देख करके, मम्मा क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, देखता रहता है, वॉच करता रहता है। और यहाँ पे ना सबसे पहले तो जैसे कि कलश की पूजा करते हैं, उसके बाद गौरी जी रखी हैं उनकी पूजा करते हैं, देन जो है बरगद का पेड़ है उसकी पूजा करते हैं। तो जैसे मेरे यहाँ होता है ना, ठीक वैसे ही मैं आपको दिखा रही हूँ। सबके यहाँ के देखिए रीति रिवाज अलग हैं, और आजकल ना यूट्यूब पे तो इतना सारा सब कुछ दिखाने लगे हैं कि इंसान ना उसको देखते देखते खुद की पूजा भूल जाए कि खुद क्या करते हैं। लेकिन ये ससुराल की पूजा होती है, जैसे ससुराल में बताई जाती है, सिखाई जाती है, ठीक वैसे ही की जाती है। तो मैं भी वैसे करती हूँ, यूट्यूब का नहीं देखती। बस हाँ, टाइम देख लिया है उस पर, और ये देख लिया है कि कब है कब नहीं है। तो यहाँ पे सारी पूजा हो गई थी। उसके बाद मैंने कथा पढ़ ली है। अब बारी आती है यहाँ पे फेरे लगाने की। तो यहाँ पे 3 धागे का जो है धागा होता है, तो इसको ना 4 बार लपेटते हैं, क्योंकि बरगद की पूजा है, तो इसमें 12 बार मतलब जो भी चीज़ होती है 12 बार की जाती है। तो वही 4 चक्कर लगाने होते हैं, 4 या 12, तो 12 बार हो जाएगा, मतलब 12 धागे उसमें जो है लिपट जाएंगे। और उसके बाद जो है
जो पेड़ है उसकी जड़ में जो है वो दिया जाता है, पानी दिया जाता है, सींचा जाता है जड़ को। तो ये हो गया था। इसके बाद लास्ट में सबसे ज़्यादा इसका जो काम है, लास्ट में चने निकलना और साथ में जो इसका जो किल्ला होता है ना वो। तो पूरे दिन के भूखे प्यासे जब आप ये सब काम करते हो ना तो भैया मतलब लगता है कि कहीं गले में अटक ना जाए, लेकिन ऐसी कुछ कृपा रहती है भगवान की, ईश्वर की। ये वाला भी जो प्रोसेस है ना हो ही जाता है चने वाला बड़े ही आराम से। और चना ना एकदम खा कर के ऐसे पेट भर जाता है कि फिर उसके बाद भूख प्यास कुछ लगती ही नहीं है। हो गई पूजा संपन्न, 12 बज के पूरे 12:05 हो गया और बहुत अच्छे तरीके से हो गई। जो चीज़ बनाने में टाइम लगती है ना, बिल्कुल पूजा करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी पूजा हो जाती है गाइज, और बहुत अच्छा भी लगता है। और ये जो चने निकलने वाली प्रोसेस है, पहले तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन ना बाद में फिर सही लगने लगता है, ठीक लगने लगता है, पर हम निकल जाते हैं। और अब ना ऐसा लग रहा है पेट भर गया है। चने कच्चे होते हैं ना, खा करके ऐसा लगता है कि पेट ही भर गया है। चलिए आपको दिखा देती हूँ सजा हुआ पेड़ कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है बरगद का, और ये पूजा भी आपको दिखाती हूँ। तो हम लड़कियां ना मतलब कितने सारे रोल अदा करती हैं शादी के बाद, माँ, पत्नी, बहू, हर चीज़ का है ना, कितने सारे रोल अदा करने होते हैं और बखूबी निभाते भी हैं। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं हम लोग की लाइफ में जो उनकी वैल्यू या कदर नहीं करते हैं, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो यहाँ पे पूजा जो है संपन्न हो गई थी, मैंने आपको दिखाई भी है। तो इस तरीके से जो होती है, तो आप लोग ना जज मत करिएगा, जैसी जिसके घर होती है वो वैसे ही करता है। और उसके बाद कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिए थे क्योंकि ना गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, साड़ी में मैं काम नहीं कर पाती, बहुत ज़्यादा चूड़ी पहन कर भी मैं काम नहीं कर पाती, बिल्कुल ना सिंपल ही रहती हूँ, आप लोग देखते होंगे। तो यहाँ पे ना मैंने सारे मतलब मसाले वगैरह तो मुझे पीसने थे क्योंकि मैं छील के गई थी, लेकिन बस पीसने ही रह गए थे। तो प्याज और टमाटर को मैंने जो है पीस लिया है और आज मैं बनाऊँगी दम आलू की सब्ज़ी। तो सरसों का तेल डाल दिया था, यहाँ पे मसाला पिसा हुआ डाल दिया था और सब्ज़ी ना बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। मैंने ना ऐसे ही बना दी थी सादे तरीके से, लेकिन अच्छी बनी थी। कभी कभी जल्दीबाजी में खाना बनाओ तो अच्छा ही बनता है। फिर हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया का पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल करके ना इसको भून लेंगे। देखिए मसाला जितनी अच्छी तरीके से भुनता है, सब्ज़ी जितनी अच्छी तरीके से भुनी होगी, उतना ही ज़्यादा जो है सब्ज़ी अच्छी बनती है। और लास्ट में गरम मसाला डाल दिया था, सब्ज़ी भुन गई थी। आलू मैंने छील लिए थे सुबह में ही, तो आलू छीले हुए डाल दिए थे। बस आलू को ना मैंने गोद लिया था, उसमें निशान बना दिए थे, जिससे कि वो जो पानी वगैरह एब्जॉर्ब करेगा ना ग्रेवी, तो अंदर से जो है अच्छे से मतलब उसमें जब खाएंगे तो सादा सादा रूखा रूखा नहीं लगेगा। तो सब्ज़ी बन गई थी, सीटी आ गई थी, ऊपर से डाल दिए धनिया की पत्ती। और बेटे के लिए मैं ना लगा दूँगी, जब तक ठंडी होगी तब तक ना मैं इसको नहला दूँगी जा कर के, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। आज मैं ना उसको नहीं नहला पाई क्योंकि सुबह में जो है लाइट चली गई थी, काफ़ी देर बाद लाइट आई, तो पानी नहीं गर्म हो पाया था उसके लिए, तो वो नहाने को रह गया। और हस्बैंड का भी लंच जो है पैक कर दिया, हस्बैंड का टिफ़िन भेज दिया, सारे काम हो गए सुबह वाले जितने हैं मेरे। और इतना ज़्यादा थकान होगी ना, ये शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा, 1:45 हो गया है। अब बेटे को खाना खिलाऊंगी जाके, क्योंकि बेटा भी नहा चुका है, उसको मैंने नहला दिया था, और मैं भी खाऊंगी। हस्बैंड का तो भेज दिया है। पीछे कुशन ना ऐसे लुढ़कते पुढ़कते रहते हैं पूरे टाइम। एक तो ना ये अजीब सा इसका फैब्रिक है, मतलब जैसे कि सीधा खड़ा रहेगा उसके बाद फिर लुढ़क जाएगा इस तरीके से। सब्जी बन गई थी, मैंने ना परोस के भी रख दी है, ठंडी हो गई है। और अब खिलाऊंगी जा कर के युवराज को। तो राइस नहीं बनाए मैंने आज, केवल सब्जी और पूड़ी, बस इतनी चीज़ें बनाई। इतने में तो बनाते बनाते हालत ख़राब हो गई। ज़्यादा थकान हो जाती है ना जब कोई फेस्टिवल होता है, भूखे प्यासे रह करके, तो यही है। तो ये जो माला मैंने दिखाई थी ना, ये कैसे गले में पहन ली जाती है, तो मेरा पहन ली है। तो चलिए गाइज, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, बट सावित्री वाला अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हम लोग खाएंगे जाकर के खाना, तो थाली मैंने लगा ली है। बाय बाय।